हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से जब महाराज सुशर्मा ने अटैक किया मत्स्यराज विराट पे, तो उस समय पांडवों की मदद के कारण महाराज विराट जीवित रहे और उनकी युद्ध में विजय हुई। लेकिन इस युद्ध की विजय को सेलिब्रेट करते करते दूसरे दिन सुबह, जब महाराज विराट तो सभा में नहीं थे, सिंहासन पर नहीं बैठे थे, उनके बेटे भूमिंजय सिंहासन पर बैठे थे, तभी राज्य के दूसरी ओर से कुछ मवेशियों के नेता आए और कहने लगे कि कौरव सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है और वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं, वो हमारी मवेशियों को खींच करके खदेड़ करके अपने राज्य लेके जा रहे हैं, कुछ कीजिए। तो उस समय भूमिंजय, जिन्होंने अब तक एक भी युद्ध नहीं किया है, शत्रु क्या होता है देखा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि राजा की आसन पर बैठे हैं, भूमिंजय कहने लगे अरे ये कौरव कौन है, इस प्रकार से हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते हैं। उनको पता नहीं है कि मेरे पिता ने और हमारी सेना ने कल ही त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा को इस प्रकार से बहुत ही दयनीय अवस्था में पराजित किया है। मैं दिखाऊंगा कौरवों को युद्ध क्या होता है, आने दो सामने दुर्योधन को, दुशासन को, भीष्म को, द्रोण को, कृपा को, कर्ण को, मैं अकेले सबके साथ युद्ध करूंगा। उनको क्या लगता है हम ऐसे ही हैं, आने दो, हम जाएंगे युद्ध करने के लिए, सेना तैयार करो, जितने रथ हैं तैयार करो, हम जाएंगे युद्ध करने के लिए। ये बात सारे महल में फैल गई कि अब भूमिंजय, जो कि विराट के बेटे हैं, वो जाने वाला है युद्ध करने के लिए। ये बात जब अर्जुन को पता चली, जो बृहन्नला के रूप में है, अर्जुन को बहुत अच्छा लगा कि अरे बहुत समय के बाद कौरवों से युद्ध करने का एक चांस मिलेगा। उन्होंने सैरंध्री, जो कि द्रौपदी है, उनसे कहा कि जाओ और महारानी के थ्रू उनके बेटे को ये संदेशा भिजवाओ कि बृहन्नला जो है वो पहले अर्जुन का सारथी रह चुका है, वो यूनक है, यस, वो छक्का है, लेकिन मैंने खुद उसे अर्जुन का रथ चलाते हुए देखा है और अर्जुन ने कहा है कई बार कि बृहन्नला, तुम्हारे जैसा रथ कोई नहीं आ सकता, तुमसे ज्यादा अच्छा सारथी पूरी दुनिया में नहीं है। तो जाओ और कोक्स करो, एज करो, थोड़ा सा पुश करो कि जब भूमिंजय जाए तो मुझे अपने सारथी के रूप में लेके जाए। तो बृहन्नला सोच रही थी कि आगे क्या होगा। यहाँ पर सैरंध्री ने जा करके रानी से कहा, रानी ने जा करके भूमिंजय से कहा। सो भूमिंजय कहने लगे, क्या मैं एक छक्के से सहायता लूं युद्ध में, और वो भी घोड़े हाँकने के लिए? उसी समय उत्तरा भी थी वहां पर, उत्तरा जो कि डांस क्लासेस ले रही थी बृहन्नला से। सो उत्तरा ने कहा कि अरे ये बृहन्नला दिखती एकदम सुंदर है, पतली कमर वाली है, लेकिन उसके अंदर साहस बहुत है। मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी डांस टीचर से नहीं, किसी क्षत्रिय से बात कर रही हूँ। उनका टाइम पास में भी, जब वो ऐसे ही टाइम पास बात करते हैं बृहन्नला, तब भी एक ऐसा उनके अंदर क्षत्रिय गुण दिखता है। तो मुझे लगता है आपको उनको लेके जाना चाहिए। जब इस प्रकार से उत्तरा ने कहा तो भूमिंजय ने कहा ठीक है, जाकर के सैरंध्री को बोलो तुरंत हमारे पास आए और हम उसे युद्ध में लेके जाएंगे बतौर सारथी। तो उत्तरा जब भागते भागते गई अर्जुन के पास में, अरे महाराज, युवराज भूमिंजय ने आपको बुलाया है, आपको तुरंत युद्ध के लिए जाना है। तो भागते भागते उत्तरा और सैरंध्री दोनों आए, सैरंध्री नहीं, बृहन्नला आए, और पहली बार भूमिंजय ने भी बृहन्नला को गौर से देखा। हालांकि वो बहुत सुंदर थी बृहन्नला, लेकिन देख करके लग रहा था कि बाहु, जांघें, भुजाएं, वक्ष ऐसे हैं जैसे इंद्र के वज्र को भी खा जाए। तो देख करके उन्होंने कहा, अरे हमने सुना तुम बहुत अच्छी योद्धा हो, तो चलो हमारे साथ चलो, हम जाएंगे, युद्ध करेंगे, सारी कौरव सेना को परास्त करेंगे।
बृहन्नला ऐसी बातें बना करके बोलने लगे, अरे ये मुझसे कैसे संभव होगा, ये मुझसे संभव नहीं होगा, आप जाएंगे उन सबका सामना मैं कैसे करूंगी, नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, आप युद्ध करो, मैं युद्ध करूंगा, आप बस केवल रथ को हाँको। आपने अब तक विराट राज के बेटे के शौर्य को देखा नहीं है, आज तुम्हें ये देखने का मौका मिलेगा, चलो। सो बृहन्नला बैठ गई सारथी के रूप में। उससे पहले उनको एक अच्छा आर्मर प्रोटेक्शन के लिए दिया गया, चिलखत जिसे मराठी में बोलते हैं, दिया गया कि उनका बचाव हो सके। लेकिन बृहन्नला ने जानबूझ करके ऐसा दिखाया कि उन्हें ये सब कवच पहनना वगैरह नहीं आता। सारे जो विराट राज की यहाँ की बालिकाएं थी, स्त्रियां थी, हंसने लगी। अल्टीमेटली इन्होंने ही, भूमिंजय ने ही अर्जुन को बृहन्नला के रूप में वो आर्मर वगैरह पहनाया और चलो कह रहे। सो जैसे ही जाते 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 आए, काफी थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कुछ ब्राह्मण खड़े हैं। उन्होंने भूमिंजय को आशीर्वाद दिया कि ये रथ और आप दोनों कौरवों के साथ युद्ध में विजयी होकर के वापस आओगे। सारे राज्य के लोगों ने बीच में जाते हुए फूलों की वर्षा की, आप दोनों विजयी होकर के वापस आओ। और वायु वेग से बृहन्नला ने रथ को हाँका और थोड़े ही समय वो कुरुओं के सामने थे। भूमिंजय ने इतनी बड़ी सेना पहले कभी नहीं देखी थी। भूमिंजय ने जब कुरुओं की सेना देखी, वो हक्के बक्के रह गए। इतनी बड़ी सेना, बाप रे, वो दिख ही नहीं रही, और यहाँ पे वो अकेले ही है 5-10 योद्धाओं के साथ में। ऐसे कैसे युद्ध होगा? भूमिंजय की आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई। बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं यहां से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बृहन्नला कहने लगी, अरे आप क्यों नहीं युद्ध करेंगे, आप युवराज हैं, एक क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना चाहिए। या इस प्रकार से इसमें से युद्ध भूमि से वापस निकल करके नहीं बाहर जाना चाहिए। भूमिंजय कहने लगे, अरे सर सलामत तो पगड़ी 1000, यहां पर जीवित ही नहीं रहूंगा तो आगे क्या करूंगा, मैं जा रहा हूं। बृहन्नला कहने लगी, अरे नहीं, रुकिए, क्या है इसमें, शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं, मैं भी आपका साथ दूंगा। इतने तक भूमिंजय रथ से नीचे उतरे और भागने लगे। भागते भागते वो कहने लगे, देखो तुम अगर मेरे साथ वापस रथ लेकर के आई तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो आपको 10 बड़े मूल्यवान हीरे, 15-20 अच्छे माणिक्य, 10 सुंदर स्वर्ण और चांदी से जड़े हाथी और कई सारी सुंदर स्त्रियां दूंगा। तुम मुझे यहां से बस महल लेकर के चलो। महल जाने दो, हाथी जाने दो, कैपिटल जाने दो, लोग हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जीवित रहेंगे तब आगे की बात करेंगे, इन सब के साथ मुझे युद्ध नहीं करना। अर्जुन ने तब क्या किया और फाइनली व्हाट हैपेंड टू द एंटायर सिचुएशन, ये हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।